नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में बात होगी बलिया की, जहां स्वर्गीय अधिवक्ता हरिराम मिश्र की याद में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। आगे चर्चा होगी बुलंदशहर की, जहां जहांगीराबाद में इनामी बदमाश और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। साथ ही आगे बात होगी सीतापुर की, जहां ट्रांसपोर्ट सुविधा बंद होने से लोग हुए परेशान। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बलिया से है, जहां स्वर्गीय अधिवक्ता हरिराम मिश्रा की याद में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आयोजन में जिला जज सहित अधिवक्ता मौजूद रहे। स्वर्गीय अधिवक्ता हरिराम के तेल चित्र का अनावरण हुआ। वक्तित्व और कृतित्व के धनी व्यक्ति थे स्वर्गीय हरिराम मिश्रा। अधिवक्ता हित के लिए लड़ते थे लड़ाई। वहीं स्वर्गीय अधिवक्ता के परिजनों ने उनके जीवन काल के बारे में प्रकाश डालते हुए क्या बताया, आइए सुनवाते हैं। सर, एक अच्छा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम प्रदीप मिश्रा है। मैं स्वर्गीय हरिराम मिश्रा का ज्येष्ठ पुत्र हूँ। आज कैसा कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया? काफ़ी लोग आए हैं, जज लोग भी आए हैं, क्या करें? कोर्ट ने, ये हमारा प्रोग्राम नहीं है, ये कोर्ट के लोगों ने बोला कि भाई गुरुजी जो थे वो काफ़ी व्यक्तित्व वाले थे और कोर्ट में उनका काफ़ी अनुदान रहा। तो हम लोगों को ये चित्र अनावरण का कार्यक्रम करना है। आप लोगों की केवल उपस्थिति चाहिए, तो हम लोग केवल उपस्थित हैं। बाकी 100% कोर्ट का काम, हम लोग केवल उनके सपोर्टर। इसमें देवेंद्र मिश्रा जी जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने आयोजन किया। शंभुनाथ उपाध्याय हमारे बस्ते पे, मतलब पापा के बस्ते पे अभी करीब 20-22 अभी भी जूनियर वकील हैं, लोग भी कार्यरत हैं। उन्हीं लोगों के तत्वाधान में हो रहा है, हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। कैसा कार्य रहा उनका उनके जीवन काल में? मैं जहाँ तक जानता हूँ, देखिए हमारे जन मतलब वो बड़े ही निखर प्रकृति के आदमी थे, बहुत निर्भीक थे। बलिया में जो उनके सानिध्य में रहा होगा वो उनके बारे में बहुत बखूबी जानता होगा। क्योंकि कानून से अगर बात करूँ तो कानून के बहुत बड़े रखवाले थे। एक उनका बिग डायलॉग था कि ज़्यादा वो करोगे 420 में जेल चले जाओगे। वो उनका हर समय, इवन वो हम लोगों को भी बोलते थे, हम लोग उनके पुत्र थे, तो हम लोगों को भी टाइम पे आगाह करते रहते थे कि ये काम मत करो तो जेल चले जाओ अभी। तो कानून के बहुत बड़े रखवाले थे। और उनका व्यक्तित्व जो है पहले राजनीति से था, पहले राजनीति में थे। छात्र जीवन में उन्होंने सबसे पहले वो गोरखपुर यूनिवर्सिटी के वो फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे हैं। गोरखपुर यूनिवर्सिटी का उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने ही बनाया हुआ है। आज पूरे स्टूडेंट यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन उन्हीं का बनाया हुआ चल रहा है। आज भी अगर आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो उनका फोटो लगा हुआ है, उनका नाम है, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। और उस समय NSUI नहीं थी, उस समय UNSU था, NSUI थी उसका, तो उसके वाइस चेयरमैन थे। और उनके हमारे पास बहुत पुराने फ़ोटो हैं, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ हैं, वो संगोष्ठी कर रहे हैं। उनका एक फ़ोटो हमारे पास है जिसको उनके सारे डेजिग्नेशन लिखे हैं। उनके साथ के कल्पनाथ राय जी थे। इन सब लोगों का हमारे घर पे आना था। बहादुर सिंह जो चीफ मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर रहते हुए भी हमारे घर पे आते थे बहुत साधारण तरीके से। और उन्होंने कभी अपने इन सब चीज़ों का, अपने संबंधों का उन्होंने कभी लाभ नहीं लिया। मेरे ही अपने में मतलब इंजीनियरिंग करके आया, तो एक सबसे बड़ी चीज़ है कि आनंद विजय सिंह जो विजय टाकीज के मालिक हैं, उन्होंने बोला कि भाई प्रदीप जी इंजीनियरिंग करके आए हैं, इनको चला जाए कल्पनाथ राय से बात किया जाए, इनकी नौकरी लगाते हैं। तो हम लोग कल्पनाथ राय के पास गए, लेकिन कल्पनाथ राय के पास इन्होंने अपने उसमें ये नहीं बोल पाए कि मैं अपने बेटे की नौकरी लगाने। उन्होंने कहा कि मैं तो घूमते जा रहा था तो देखा तुम आ रहे हो, तो मैं कहा तुमसे मिल गया। तो ये सब चीज़ें उनकी याद है। स्वाभिमानी बहुत, वो कभी किसी से कोई फ़ायदा नहीं लेते थे और अपने ही बल पे, अपने स्वावलंबी थे, अपने बल पे सारी चीज़ें नेकी की राह में भी उन्होंने। तो इस अवसर पे कौन कौन लोग यहाँ पे शामिल हुए हैं? इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन है? मुख्य अतिथि इसमें जिला जज हैं और विशिष्ट अतिथि में त्रिपाठी जी, अतुल त्रिपाठी हैं जो पूर्व चेयरमैन है बार काउंसिल में। ये सब लोग इनके शिष्य रहे, मतलब जिला जज नहीं, लेकिन अतुल त्रिपाठी इनके जूनियर रहे हैं। जननारायण पांडे इनके जूनियर रहे हैं, ये भी पूर्व चेयरमैन है बार काउंसिल के। वाल्मीकि तिवारी जी इनके साथ हैं, राज्य मंत्री। बाकी जजेज हैं जो जुडिशरी को छोड़ के जो बाकी है मुख्य अतिथि वो सारे लोग। बलिया से सी न्यूज संवाददाता श्री कृष्ण तिवारी की रिपोर्ट।
खबर बुलंदशहर से है, जहां 25,000 के इनामी और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से इनामी इरशाद हुआ घायल। इरशाद का दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर हुआ फरार। एक मुकदमे में जहांगीराबाद थाने का वांछित है गिरफ्तार होने वाला इरशाद। आरोपी से एक तमंचा, 2 जिंदा और एक खोखा कारतूस और बाइक बरामद। जहांगीराबाद पुलिस की अमरगढ़ रोड स्थित करौंजी मोड़ पर हुई मुठभेड़। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता इदनान इबाद की रिपोर्ट। इदनान इबाद हो गया। दिनांक 3/1/2024 की देर रात्रि थाना जहांगीराबाद पुलिस मुखबिर की सूचना पर जहांगीराबाद अमरगढ़ मार्ग पर चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान पुलिस के द्वारा एक संदिग्ध बाइक सवार 2 व्यक्तियों को रुकने का इशारा किया गया। इस पर उक्त व्यक्तियों के द्वारा भागने का प्रयास किया गया एवं पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ पुलिस के द्वारा फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है एवं दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया है। घायल बदमाश की पहचान इरशाद शेखजादा पुत्र दिलशाद शेखजादा निवासी ग्राम चमरोआ थाना मुंडा पांडे जनपद मुरादाबाद के रूप में हुई है। यह 25,000 रुपए का इनामी अपराधी है एवं थाना जहांगीराबाद के अंतर्गत लगभग 8 भैंस चोरी के मुकदमों में वांछित अपराधी भी है। इसके पास एक संदिग्ध मोटरसाइकिल, एक नाजायज तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। उपचार के लिए इसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। मथुरा स्थित अनमोल गुरुकुलम के संस्थापक और कथाव्यास अनमोल कृष्ण शास्त्री द्वारा अपनी जन्मभूमि हरदोई में विकासखंड अहिरोरी के गांव काईमाऊ में मंदिर निर्माण के उपरांत भगवान ओमकारेश्वर महादेव, बालाजी महाराज, भगवती दुर्गा और भगवान श्री राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में आयोजित 108 कुंडलीय श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के भव्य आयोजन का संकल्प किया गया है। कार्यक्रम आगामी 2 मार्च से 10 मार्च 2024 तक चलेगा। कार्यक्रम में देश के कोने कोने से साधु संतों के आने की संभावना है। विशाल धार्मिक आयोजन को लेकर पूरे क्षेत्र में उत्साह देखा जा रहा है। बता दें, अनमोल कृष्ण शास्त्री ने अपने गांव में इस धार्मिक आयोजन को पूर्ण कर भारत के प्रसिद्ध कवि रहे मुरारी लाल शर्मा बालबंधु की लिखी प्रार्थना, जिसे सन 1971 से स्कूलों में कराई जा रही है, कि एक पंक्ति, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे, को चरितार्थ करते दिखाई देते नजर आ रहे हैं। इस तरह का आयोजन है, उसके बारे में बताएं। भक्तों जय श्री राधे। भक्तों, यहाँ पर आप जो ये पवित्र पावन भूमि आप देख रहे हैं, ये ग्राम काईमाऊ की भूमि है और जनपद हरदोई के अंतर्गत में, जिसका ब्लॉक अहिरोरी लगता है। भक्तों, यहाँ पर 5 नवंबर को भूमि पूजन का कार्यक्रम इसी पावन भूमि पर संपन्न हो चुका है उस आयोजन का, और 24 फरवरी को 2024 में 2 से 10 मार्च होने वाले 108 कुंडी यज्ञ का यहाँ से अहिरोरी से यात्रा प्रारंभ होगी, जो पूरे क्षेत्र में गाँव में सभी भक्तों को निमंत्रण देते हुए और जिला से गुजरते हुए और ये कार्यक्रम स्थल पे, यज्ञ स्थल पर आएगी। तो इसलिए भक्तों सादर आमंत्रित हैं और इस यात्रा को सफल बनाएं। और 2 से 10 मार्च यहाँ पर विशाल 108 कुंडीय श्री लक्ष्मीनारायण महायज्ञ, श्रीमद् भागवत कथा, श्री रासलीला वाला मेला महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। इसलिए भक्तों, आप सभी से मेरा निवेदन है, आप यहाँ पर सादर आमंत्रित हैं, आप अवश्य ग्राम काईमाऊ में पधारें। जय श्री राधे। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता पीयूष तिवारी की रिपोर्ट। खबर हरदोई विकास खंड टडियावा के एसएचओ अशोक कुमार सिंह ने सूचना के अनुसार बताया, केंद्र गृह सचिव और ट्रांसपोर्टरों की बैठक खत्म। बैठक के बाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का बयान, सारे मामले का समाधान हो गया। एआईएमटीसी 10 साल की सजा, जुर्माना लागू नहीं। एआईएमटीसी केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक, एसोसिएशन की सलाह के बाद लागू होंगे नियम, नए कानून अभी लागू नहीं हुए। एसोसिएशन हिट एंड रन पर नया नियम लागू नहीं। एआईएमटीसी न्याय संहिता की धारा 106(2) में 10 साल की सजा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया तथा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से आज 2 जनवरी 2024 को विस्तृत चर्चा की। सरकार ये बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने अपने कामों पर वापस लौट आएं। धन्यवाद। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता सरोज तिवारी की रिपोर्ट।
खबर सीतापुर से आ रही है, जहां हिट एंड रन कानून के तहत दिखा सीतापुर में बड़ा असर। ट्रांसपोर्ट सुविधा बंद होने के कारण पेट्रोल और डीजल में आई भारी कमियां। अखवा में आई जनता ने पेट्रोल पंपों पर लगाया तांता। दर दर भटक रही शहर की जनता। पेट्रोल ना मिलने के कारण एसडीएम सदर ने कहा, किसी प्रकार की कोई कमी पेट्रोल और डीजल की नहीं है, ये एक अफवाह है। ऐसी अफवाह फैलाने पर होगी बड़ी कार्यवाही। गोटे पे पेट्रोल पंप पर जो जाम लगने से लोगों ने कहीं कोई समस्या नहीं है, पूरा पर्याप्त पेट्रोल है, डीजल है। सभी पेट्रोल पंप मालिकों से बात हो गई है, डीएसओ साहब साथ में हैं, पर्याप्त स्टॉक है। केवल लोगों को भ्रम है और उसी भ्रम में लोग अपना पूरा टंकी बिना ज़रूरत के भरवा रहे हैं। हमने लोगों को समझाया है कि आप आराम से जितना ज़रूरत है उतना लीजिए। पर्याप्त और निरंतर पेट्रोल डीजल की सप्लाई है। सभी पेट्रोल पंप मालिक अपना टच में हैं, निरंतर उनकी सप्लाई चेन बनी हुई है। कहीं कोई दिक्कत नहीं, बस लोग बहकावे में आके, भ्रम में आके पैनिक ना हो। सर एक अफवाह फैलाई जा रही, लगातार लोगों ने ये कहा है, आम नागरिक द्वारा अफवाह है सर, कहा है कि 2-4 दिन के बाद पेट्रोल मिलना भी बंद हो जाएगा। ज़्यादातर मतलब वही है, जो नोटोरियस लोग हैं उनके खिलाफ हम लोग अगर ऐसा कुछ मिलता है तो कार्रवाई भी करेंगे। मैं पूरी तरह आश्वस्त करता हूँ, कहीं कोई समस्या नहीं है। पूरे जिले में हम लोगों ने देखा है, यहाँ पर लोगों ने सामान खरीदना शुरू कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं। आप लोग मीडिया से हमारा अनुरोध है कि आप लोग भी समझाइए लोगों को कि पेट्रोल डीजल की कहीं कोई समस्या नहीं है, सुचारू रूप से सप्लाई चल रही है। अभी भी आप देखिए, जो जितना जिनको आवश्यकता है ये सारा पेट्रोल और डीजल मिल रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं। सर जो अफवाह फैलाने वाले पर क्या कार्रवाई होगी? अगर कोई ऐसा हमारे संज्ञान में आता हो तो निश्चित रूप से उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हम लोग कराएंगे। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता अवनीश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।